तो आज हम पढ़ने वाले हैं डबल डायमेंशन एरे। तो जो डबल डायमेंशन एरे होती है, इट स्पीक्स अबाउट रो एंड कॉलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम रो की बात करते हैं, वर्टिकल लाइन हम कॉलम की बात करते हैं। और अगर डीडीए की बात करें तो इट स्पीक्स अबाउट योर मैट्रिक्स चैप्टर। आपने मैट्रिक्स पढ़ा है मैथ में, वही बात करता है डबल डायमेंशन एरे। ठीक है, तो सपोज एक सिंपल क्वेश्चन में दे रहा हूँ यहाँ पे कि इनपुट 4x4 मैट्रिक्स एंड प्रिंट इट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो पहले मैं प्रोग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद आपको उसकी वर्किंग पूरी समझाता हूँ। ठीक है, INT सिंगल डायमेंशन में हमने एक ब्लॉक यूज किया था, डबल डायमेंशन में हम दो ब्लॉक यूज करेंगे। ओके, फिर यहाँ लेंगे A इज इक्वल्स टू न्यू एन। ठीक है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, यहाँ लिखेंगे एंटर एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स, एंटर एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स, जो भी आप मैसेज देना चाहें। ठीक है, इसके बाद लूप लगाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। फिर लिखेंगे फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 4, j प्लस प्लस। उसके बाद a of ij is equals to sv dot next in, और यहाँ पे j का कंटीन्यूएशन पहले बंद करेंगे, उसके बाद मेरा बंद होगा i का कंटीन्यूएशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए a is equals to new in, और यहाँ दो ब्लॉक बनाए मैंने, इसे हम लोग कहते हैं मेमोरी ऑफ द मैट्रिक्स। मेमोरी के अंदर जितना आप साइज भरेंगे उतनी मैट्रिक्स तैयार होगी। सपोज आपने यहाँ लिखा 4/4, तो 4 और 4 लिखा, मतलब कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा बड़ा से, और इसके अंदर होंगे आपके 16 ब्लॉक। कुछ इस तरह आप 5 × 5 लिखेंगे तो 25 ब्लॉक बन जाएंगे। उसके बाद हमने दिया यहाँ पे एक मैसेज, ये हमने एक यहाँ पे दिया हुआ है मैसेज कि इन डिब्बों पे नंबर डालिए। तो इन डिब्बों में नंबर डालने से पहले हमें इन डिब्बों के नाम रखने होंगे। तो नाम रखने के लिए हम यहाँ पे i और j के दो रूप लगाते हैं। आपको पता है, नेचुरल लूप में पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब तक j का लूप खत्म नहीं होगा तब तक i की वैल्यू नहीं बढ़ती है। मतलब अगर i की वैल्यू 0 है तो i के साथ j का लूप खत्म करिए, यानी कि i अगर 0 है तो j क्या हो जाएगा 0, फिर i 0 रहेगा j1, i 0 j2, I0 J3, ये हो गया। तो पहले डिब्बे में 0 0 0 1 0 2 0 3, अब J का लूप खत्म हो गया, अब वापस I पे जाएगा, अब I की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 के साथ J का लूप लगाइएगा। जब आप 1 के साथ J का लूप लगाएंगे तो 1 0 1 1 1 2 1 3, फिर I की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 के साथ J का लूप 2 0 2 1 2 2 2 3, अब फिर j का लूप खत्म हो गया, अगेन वापस जाएगा, अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 के साथ j का लूप 3 0 3 1 3 2 और 3 3। ये आपने अपने ब्लॉक्स को पोजीशन दे दी, मतलब ये आपके i और j है, मतलब दीज आर योर पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ पे जो लगा है, अब ये लूप लगाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा a of i j, मतलब अब हम कीबोर्ड से नंबर का इनपुट देंगे sc डॉट नेक्स्ट इन से। तो पहले में इसमें i 0 0 था, तो तुम बोलोगे a of 0 0 a sc डॉट नेक्स्ट इन करें, मतलब अब आप कोई भी नंबर डालिए। आपने डाला 17, तो 17 कहाँ पे है 0 रो 0 कॉलम पे, फिर i और j की वैल्यू हो जाएगी 0 1, तो बोलेगा a of 0 1 में नया नंबर डालिए। आपने कहा हम डालेंगे 95,
फिर i की वैल्यू 0 होगी और j की वैल्यू 2 होगी, तो a ऑफ 0 2 पे नंबर डालिए। आपने कहा हम डालेंगे 46। फिर i की वैल्यू 0 होगी, j की वैल्यू हो जाएगी 3 इसके हिसाब से, और आपने नंबर डाल दिया मान लीजिए यहाँ पे 67। तो जैसे जैसे ये लूप बढ़ेगा वैसे वैसे वो उसी पोजीशन पे आपसे नंबर मांगेगा। तो आपने फिल कर दिया नंबर, कुछ भी डाल दीजिए। आपने डाला सपोज मान लीजिए 19, 21, 30, 43, 25, 27, 37, 46, 50, 60, 91, 97। ये आपकी हो गई मैट्रिक्स। ये आपका A ऑफ I J। अब आपसे पूछूं मैं कि 37 कहाँ पे है, तो आप बताएंगे भैया 37 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे। अब 21 कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है। अब मैं इस 21 को 211 भी कर दूं मान लीजिए, तो भी ये रहेगा यहीं पे, मतलब नंबर कुछ भी डाल दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द पोजीशन विल ऑलवेज रिमेन सेम। और आपकी पूरी डबल डायमेंशन एरे इस पूरे ब्लॉक डायग्राम पे बेस है। तो ये हमारा पूरा हो गया इनपुट सेक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैं चाहता हूँ कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में ही प्रिंट करना, मतलब ऐसे सचिए प्रिंट हो, ठीक है। तो एरे के कुछ बेसिक नियम होते हैं कि अगर आपने इनपुट किया है तो लूप लगेगा, आप एरे को प्रिंट कर रहे हैं तो भी लूप लगेगा। तो चलिए एरे को प्रिंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा system dot out dot println printing matrix for I is equal to 0, I less than 4, I plus plus, for j is equal to 0, j less than 4, j plus plus। फिर यहाँ पे लिखा मैंने SOP A ऑफ I J प्लस डबल कोट्स में बैक स्लैश T लगा दिया, और हमने J का लूप यहाँ कर दिया बंद, और फिर यहाँ लिखा SOP LN, और ये मैंने बंद कर दिया I का लूप, ये पब्लिक और क्लास का जो आप ऊपर खोलेंगे जब प्रोग्राम बनाया। अब ये काम कैसे कर रहा है, काम ये कुछ इस तरह से कर रहा है। आपको पता है जब I की वैल्यू 0 होगी तो J का लूप चलेगा 0 से लेकर 3 तक, यानी जितनी बार J का लूप चलेगा उतनी बार SOP A ऑफ I J होगा, SOP A ऑफ I J होगा। और ब्रैकेट स्लैश क्या करता है, ये दो नंबर के बीच में एक अच्छा स्पेस देता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये 17 और 95 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ बैक स्लैश की लगा दिया कि I की वैल्यू 0 है और J की वैल्यू 0, तो प्रिंट करो A ऑफ 0 0, तो A ऑफ 0 0 में 17 है, तो 17 प्रिंट हुआ और एक यहाँ पे गैप आ गया। फिर I की वैल्यू रहेगी 0 और J की वैल्यू हो जाएगी 1, तो प्रिंट करो A ऑफ 0 1, तो A ऑफ 0 95 है, तो 95 प्रिंट हुआ और यहाँ पे आ गया स्पेस। फिर I की वैल्यू 0 और J की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो प्रिंट करो 0 2, तो 0 2 पे हमारा था 46, वो प्रिंट हुआ और लग गया स्पेस, ये आ गया। फिर I की वैल्यू रहेगी 0 और J की वैल्यू हो जाएगी 3, तो प्रिंट करो A ऑफ 0 3, A ऑफ 0 3 पे 7 ना, वो प्रिंट हुआ स्पेस लग गया। अब आज J का लूप हो गया खत्म। जब J का लूप खत्म हो गया तो ये लिखा SOP LN लाइन नेक्स्ट। अब कर्सर हमारा यहाँ आ चुका है, मतलब अब I की वैल्यू आगे बढ़ेगी 1, तो 1 के साथ J का लूप, यानी प्रिंट करो 1 0, तो 1 0 पे 19 है, तो 19 प्रिंट हुआ फिर स्पेस, तो ऐसे में प्रिंट होगा। और जब पूरी रो प्रिंट हो जाएगी तो SOP LN कर्सर नीचे आ जाएगा। ये आपका हो गया आउटपुट सेक्शन।